अच्छा यासीन भाई, इस पेपर का पूरा तफसीलात हमें दे दो। अस्सलाम वालेकुम। फॉर्म 45 असल में तो मैं लोगों को ये बताऊं कि फॉर्म 45 होता क्या है। फॉर्म 45 वो चीज़ है जब इलेक्शन डे वाले दिन अवाम घरों से निकल के वोट कास्ट करती है और उसके बाद जब शाम 5 बजे तक पोलिंग बंद हो जाती है तो हर पार्टी के हर जमात का नुमाइंदा पोलिंग एजेंट वहाँ पर मौजूद होता है, चाहे वो पीटीआई हो, पीएमएलएन हो, एमक्यूएम हो, एक्सवाई हो, जितने भी है पीपल्स पार्टी हो, उनका हर एक एजेंट मौजूद होता है जिनकी 15 से 20 की तादाद बनती है। और वो जब वोट उन्हीं के बीच काउंट होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर मौजूद होता है कुर्सी पर। जब ये काउंट हो जाता है और एक पर्ची पे जिसे फॉर्म 45 कहा जाता है उसके वो यही है, उसके ऊपर काउंट हो जाता है ये N 235 का है कि फलाने पार्टी के उम्मीदवार का फलाना नाम, इसके इतने वोट हो गए, जिसपे सब मुत्तफिक होते हैं, तमाम जमात के पोलिंग एजेंट और प्रिजाइडिंग ऑफिसर समेत। और लास्ट में हमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर ये मुहैया करता है, उसका थंब लगा होता है, उसकी मोहर लगी होती है, उसका NIC नंबर होता है, उसका मोबाइल नंबर होता है, यानी मुकम्मल डिटेल हम लेके ये उठा लेते हैं। और इसी को देख के इलेक्शन कमीशन इस बात का पाबंद है कि फॉर्म 45 की हर पोलिंग को देख के वो रिजल्ट अनाउंस करेंगे फॉर्म 47। लेकिन यहाँ पर माजरा कुछ यूँ है कि फॉर्म 45 जो हमारे साथ पूरे N 235 के मौजूद है, उस हिसाब से हमारे वोट बनते हैं 21,000 लगभग 800 या 900 इस तरह कुछ हमारे वोट बनते हैं। और दूसरे नंबर पर हमारे साथ PPP आती है जिसके 10,500 वोट बनते हैं। तीसरे नंबर पर जमात होती है, पांचवें चौथे नंबर पर नून लीग होती है, छठे नंबर पर कई MPM के 1800 वोट जो हमारे पास फॉर्म 45 में मौजूद है वो होते हैं। अगले दिन सुबह को हम जश्न मनाने की तैयारी करते हैं, वहां पर जो छठे नंबर का उम्मीदवार है जिसके 1800 वोट है उसको जीत दे दी जाती है 21,500 वोट काउंट करके। तो ये कहाँ का निज़ाम है और इससे हम क्या करें, मुझे बताएं। फॉर्म 45 आइन की कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं ये लोग। अब ये हम किस लिए इस्तेमाल करें? ये सिर्फ और सिर्फ हम पकोड़े वाले को देंगे कि इससे आप पकोड़े बेचें, हम पान वाले को देंगे कि उससे पान बना के आप आवाम को पान फरोख्त करें, हम किसी रिक्शे वाले को देखें कि वो उसका शीशा इससे साफ कराए, हम क्या करें इसका? आपका आइन कानून इस चीज से, इस एक पेपर से आपके मुल्क का आइन कानून उड़ रहा है, उसकी धज्जियां उड़ रही है, कोई पुरसाने हाल नहीं। हम इलेक्शन कमीशन भी गए हैं, कोर्ट भी गए, लेकिन हम अगेन मैं बताऊं कि हमें कोर्ट से थोड़ा बहुत उम्मीद अभी भी है कि वो हमें इंसाफ दिलाएंगे और हम अपनी कानूनी जंग लड़ेंगे, इंशाल्लाह अमली जंग भी लड़ेंगे। हफ्ते को हमारा एहतिजाज की कॉल है, हम रोडों पे भी आएंगे और कानूनी जंग भी लड़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान नूर आलम मसूद। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। इसी वक्त आप देख रहे हो पश्तून सर्वे रिपोर्ट। नाज़रीन, इस वक्त में सुपर मार्केट मलिक आगा होटल के सामने इस वक्त में मौजूद हूं। ये पेपर आप कहीं पकोड़े वाले को दे रहे हो, समोसे वाले को दे रहे हो, पान वाले को दे रहे हो, ये क्यों दे रहे हो? अच्छा, जिस तरह से आपको पता है कि हालिया पिछले हफ्ते यानी जनरल इलेक्शन गुजर चुके हैं, तो उसमें N 235 में अवाम ने भारी अक्सरियत से सैफ रहमान को मुंतखब किया। लेकिन रात को 2-3 बजे एक डाकू आया और उसने डाका मारा, यानी बावजूद इसके कि हमारे पास फॉर्म 45 है, आप हमारे हाथों में देख रहे हैं, सबके हाथों में। ये इस हल्के के वो फॉर्म 45 है जो ना हमने खुद बनाया है ना आपने बनाया, बल्कि ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से हमारे पोलिंग एजेंट्स को दिए गए थे। तो अब इसकी तो कोई वैल्यू है नहीं बकौल इलेक्शन कमीशन की। तो हमने सोचा क्यों ना पकोड़े वालों को दे, वो पकोड़े उसमें बेचे, टायर वालों को दे, वो टायर साफ करे, या किसी और मकसद के लिए चिप्स वालों को, पान वालों को, कम से कम उनके काम तो आए, हमारे काम तो नहीं आ रही है।